प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 54वें प्रकरण का मंथन करेंगे। यह प्रकरण हरिद्वार में उस समय उतरा जब श्री जी स्वयं की पहचान कराते हुए स्वयं को बुद्ध निष्कलंक रूप में अपने आप को जाहिर कर रहे थे। महामती जी कहते हैं, हो साथी जी बेगे ने मिलो रे सैयों समेरास को, कारज की बात अति बड़ी, या को क्यों कहिए अवतार, रे साथी जी हुई अखंड निध पांचों भेली, कियो सो बड़ो विस्तार, कियो सो बड़ो विस्तार। कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, यह जागनी रात का समय है, इसलिए आप सभी बहुत शीघ्रता से ही जागृत होकर धनी के चरणों में आ जाइए और उस अपनी इश्क और वहदत की लीला की पहचान कीजिए। कार्य कारणवश इस नश्वर संसार में हमें आना पड़ा और अक्षरातीत को भी हमारे लिए ही पन्ना धाम में आना पड़ा, इसलिए बहुत अधिक महिमा है इस समय की। सुंदर साथ जी महामती जी कहते हैं कि इस स्वर्णिम अवसर का लाभ लीजिए, यह समय फिर कभी आने वाला नहीं है। इस स्वरूप को भला अवतार कैसे कहा जा सकता है? इस स्वरूप के अंदर तो प्रियतम परब्रह्म की पांचों अखंड शक्तियां विराजमान होकर लीला कर रही हैं। इस प्रकार ब्रह्म लीला का बहुत अधिक विस्तार हुआ। महामती श्री प्राणनाथ जी यही समझा रहे हैं सुंदर साथ जी कि ब्रह्म सृष्टि इस नश्वर संसार में कार्य कारणवश आई हैं, केवल इस नश्वर जगत की लीला को देखने के लिए, दुखमय इस माया के प्रपंच को देखने के लिए, और उनका कारण इश्क रब्द अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान देना है। श्री महामती प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रकट होने वाले पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के स्वरूप में अवतारों की परिधि में कदापि नहीं बांधा जा सकता। सुंदर साथ जी त्रिदेवों के अवतार होते हैं, देवताओं के अवतार होते हैं, लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी जोश के सहित, अपनी शक्ति के सहित इस संसार में प्रकट होते हैं। वे अवतारी पुरुष नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वे उत्तम पुरुष अक्षरातीत हैं। वे तो संसार के मालिक हैं। वे अपने जोश से ही, अपनी शक्ति से ही इस संसार में प्रकट होते हैं। महामती जी आगे कहते हैं, धनी में अर्धांग अक्षर मुझ माही, बुद्धि जी बोले सो कई प्रकार, हुक्म मोहम्मद नूर ईसा भेला, कजा इमाम मेहंदी सिर मुर्दार, इमाम मेहंदी सिर मुर्दार। कहते हैं, महामती जी समझाते हैं, हे प्रियतम प्राणेश्वर, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। मेरे अंदर आपके 7 अंग अक्षर ब्रह्म भी विराजमान हैं। उनकी जागृत बुद्धि भी मेरे ही अंदर है, जो सभी धर्म ग्रंथों के छिपे रहस्यों को, सभी धर्म ग्रंथों के जो अनसुलझे भेद हैं, वे मेरे ही तन से खुलवा रहे हैं। ऐसे अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि मेरे अंदर ही है। मुझ में हुक्म के स्वरूप मोहम्मद साहेब तथा तारतम ज्ञान के साथ श्री श्यामा महारानी और ब्रह्मानंद स्वरूप वे सद्गुरु महाराज मेरे ही अंदर विराजमान हैं।
इसलिए मुझे मोहम्मद इमाम मेहंदी आखिरुल जमाम की शोभा मिली है और मेरे ऊपर ही सबकी कजा अर्थात न्याय करने का उत्तरदायित्व मुद्दा अर्थात जिम्मेदारी है। महामती जी यही समझा रहे हैं कि हिंदू परंपरा में जिसे महामती श्री प्राणनाथ जी कहा है, उसी स्वरूप को कते पक्ष को के लोगों ने उसे इमाम मेहंदी आखिरुल जमाम कहा है, जिसे अतः सुंदर साथ जी महामती इंद्रावती ही इमाम अर्थात प्राणनाथ जी की अर्धांगिनी हैं। वे ही उनकी प्रिया इंद्रावती हैं और इंद्रावती जी के प्राणनाथ सर्वेश्वर या प्राणेश्वर हैं। महामती जी आगे कहती हैं, अंग समागम धनी के हृदय लियो सो सब विचार, साके सोले तोड़ी गुज रहे, या दिन से कियो सो प्रकट पसार। वे कहती हैं, धामधनी ने मेरे हृदय में विराजमान होकर जागनी रास के संबंध में मैंने सारा विचार किया। धामधनी ने शालिवाहन शाखा के 1600 वर्ष व्यतीत हो जाने पर विक्रम संवत 1735 तक वे छिपे रहे और छिपकर ही बातून रूप से जागनी करते रहे, किंतु अब हरिद्वार में वे प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को जाहिर कर रहे हैं। सुंदर साथ जी भविष्य दीपिका में लिखा है, शालिवाहन सकातुतुगत षोडशकम शतकम जीवोध्याय ब्रह्मांडे कलगी प्रादुर्भविष्यति। अर्थात यह भविष्यवाणी सिद्ध हुई कि जब महामती श्री प्राणनाथ जी ने 1600 वर्ष व्यतीत हो जाने पर स्वयं को बुद्ध निष्कलंक के रूप में अर्थात इमाम मेहंदी के रूप में स्वयं को जाहिर कर दिया। महामती जी कहती हैं, आई नूर बुध बैराट माही, विश्व करी सो निर्विकार, छोटे बड़े नर नार सब मिले, रंगे गाए सो मंगल चार। कहती हैं, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि के इस संसार में आने से सारा संसार निर्विकार संशय रहित हो गया। अब तो छोटे बड़े स्त्री और पुरुष सभी मिलकर मंगल गीत गा रहे हैं। सुंदर साथ जी महामती जी यही समझाना चाहते हैं कि छोटे बड़ों का भेद मिट गया जब इल्मे लदुन्नी धाम की एक रूपता का वर्णन इस संसार में हुआ, तो सभी ने अपने को आत्मस्वरूप रूप में पहचाना, आत्म तत्व के रूप में स्वयं की पहचान की। और आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं हो सकती और ना ही ऊंची नीची हो सकती है। इसी तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में मनुष्यों ने अपने विकारों को छोड़कर छोटे बड़े होने का भाव भी छोड़ दिया और वे सब एक रूप से सबका सम्मान करने लगे। इसी तरह से महामती जी कहते हैं कि तारतम्य ज्ञान का प्रकाश जिसके भी हृदय में पहुंचता है, वे इस तरह की तुच्छ बातें सोच भी नहीं सकते। करने की तो बात अलग है। वे भेदभाव से रहित, संशय रहित उस एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करके इस अज्ञानता से, इस मोह सागर से, इस माया से निकल जाते हैं बड़े ही सरलता से, जैसे गोपियों ने प्रेम करके इस भवसागर को गौपद वृक्ष के समान सरल कर लिया। उसी तरह से महामती जी का यह तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में सभी सुंदर साथ इस भवसागर को भी तुच्छ कर लेंगे और माया भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। महामती जी आगे कहते हैं,
काटे सो आउध असुरों के, पाड़ी पापीड़ा के सिर पर प्रहार। इन दुख दिए साथ संत को, तो सहता है सिर पर मार। कहते हैं श्री विजयाभिनंद बुद्ध जी ने मुसलमानों के कर्मकांड शरीयत रूपी हथियारों को नष्ट कर दिया और अपनी ज्ञान रूपी तलवार से इस पापी कलयुग शैतान के सिर पर प्रहार किया। इसी कलयुग ने साधु संतों को दुख दिया था, इसलिए उसे श्री जी की मार तो सहनी ही पड़ेगी। सुंदर साथ जी, बात यही आ जाती है कि जब ग्रंथों में पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि कलगी अवतार होगा, तो वह सफेद घोड़े पर सवार होकर तलवार से सभी को मार डालेगा और महाप्रलय कर देगा। पर सच तो ये है, महामती जी के तारतम ज्ञान के प्रकाश में हम मोमिनों ने, हम ब्रह्म सृष्टियों ने जाना कि सफेद घोड़े पर सवार होना अर्थात वे शांति के सागर इस 28वें कलयुग में आएंगे और वे अपनी ज्ञान रूपी तलवार से सभी के संशयों को छेद कर उस अखंड धाम का दर्शन कराएंगे, हक वका का दर्शन कराएंगे। वे इमाम मेहंदी अपने इल्मे लदुन्नी से अपनी मोमिन रूहों को, दरगाह की रूहों को अल्लाह ताला की हसीन सूरत से रूबरू कराएंगे, उनका ध्यान कराएंगे और जुम्मे की नमाज पढ़ाकर अपनी खासल खास बंदों को, उन रूहों को, बेनियाज रूहों को जो उन्हें भूल गई थी, उनको सब कुछ याद दिलाकर अपने घर की पहचान कराकर उस हर्ष बका में फिर से खिलवत और आनंद की लीला करेंगे। इसका अर्थ है सुंदर साथ जी कि इमाम मेहंदी और बुद्ध निष्कलंक विजयाभिनंद बुद्ध जी किसी को मारेंगे नहीं। वे तो ज्ञान की तलवार से सबके अंदर जो रूह सो गई है उसको ज्ञान से जागृत करके सबके अंदर, सबके धाम हृदय में क्यामत करके उस रूह को जगा देंगे। शरीर रूपी कब्र में सोई हुई वह मुर्दा आत्मा को जगाकर उसके संशयों को नाश करके उसको उसके धाम हृदय में क्यामत अर्थात बुराइयों को समाप्त करके उसे सब कुछ याद दिलाएगा। ऐसी महामती श्री प्राणनाथ जी की महिमा है, ऐसे उन इमाम मेहंदी की महिमा है। महामती श्री प्राणनाथ जी आगे कहते हैं, रूंधी रूंदे त्रिगुण त्रिलोकी, बैठा था करके अंधार, अब प्रकटी ज्योत तले लागी आकाशों, उड़ाए दियो जो थो धुतार, उड़ाए दियो जो थो धुतार। महामती जी समझाते हैं कि इस कलयुग ने, इस दज्जाल की शक्ति ने आकाश से पाताल तक अर्थात 14 लोकों के प्राणियों में अंधकार फैला रखा था। इसी के वशीभूत सभी प्राणी दुख में जी रहे थे। सुंदर साथ जी, तीनों लोकों का तात्पर्य पौराणिक दृष्टि से पृथ्वी लोक अर्थात मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और बैकुंठ लोक से है। अर्थात 14 तबक के प्राणियों में इस कलयुग दज्जाल की शक्ति का वास था और वे दुखों में पीड़ित थे, परेशान थे, संशय रहित नहीं हो पा रहे थे।
लेकिन महामती जी कहते हैं, इस इल्मे लदुन्नी ने, इस कुलजम स्वरूप वाणी के प्रकाश ने इन सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति देने का वादा किया है और इसी से सभी के अंधकार को अर्थात धुतार प्रपंच को मिटाया जा सकता है और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हद के ग्रंथों से, हद के ज्ञान से इस कलयुग को और इस माया को जीता नहीं जा सकता। क्योंकि महामती जी कहते हैं कि कलयुग के प्रभाव से, इस दज्जाल की शक्ति से सभी प्राणियों के अंतर चक्षु बंद हो गए, आत्मा की दृष्टि बंद हो गई। लेकिन अब ब्रह्मवाणी की ज्योति पाताल से आकाश अर्थात बैकुंठ तक फैल गई, जिससे संपूर्ण मायावी अंधकार का नाश हो गया और महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, प्रत्येक प्राणी अखंड मुक्ति का अधिकारी बन जाएगा जब वह इस इल्मे लदुन्नी, इस स्वसम वेद पर ईमान लाएगा। महामती जी आगे कहते हैं, युद्ध दारुण अति जोर हुआ, तिमर घोर झुंझार, प्रकाशवान खाड़ा धार बुधे, निर्मले कियो संसार। महामती जी कहते हैं, अज्ञानता के गहन अंधकार में भटकने वाले धर्माचार्यों का श्री जी के साथ शास्त्रार्थ रूपी बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अखंड ज्ञान रूपी प्रकाश के स्रोत श्री विजयाभिनंद बुद्ध जी ने अपनी ज्ञान रूपी तलवार की तीक्ष्ण धार से सबके मन में स्थित अज्ञान को नष्ट कर दिया, जिससे सभी लोग निर्मल हो गए। सुंदर साथ जी वे साक्षियां बेनिशानी पूर्ण हो गईं, जब कलगी स्वरूप के विषय में लोग कहते थे कि वे सफेद घोड़े पर सवार होकर तलवारों से सबको मार डालेंगे, सबका वध कर देंगे। लेकिन महामती श्री प्राणनाथ जी ने इसका रहस्य, इसका वातुन अर्थ समझाया कि वे शास्त्रार्थ रूपी अर्थात शास्त्रार्थ करके ज्ञान का युद्ध करेंगे और अपनी ज्ञान की तलवार से ही सबको संशय रहित कर देंगे और सबके अंदर जो विकार है, जो पापों की अग्नि है, जो कामनाओं की अग्नि धधक रही है, उसको वे बुझा देंगे और क़यामत कर देंगे और धाम हृदय को निर्मल बनाकर उसी में विराजमान भी हो जाएंगे। यही उनका क़यामत करना है, यही उनका रूहों को जागृत करना है, जो कई वर्षों से, कई जन्मों से शरीर रूपी कब्र में सो रही थीं। उनको जगाना ही महामती श्री प्राणनाथ जी, उस अल्लाह ताला इमाम मेहंदी की शोभा है। यही उनका इस समय में कार्य है, जो साक्षियाँ कुरान में दी गई हैं, वे सारी की सारी सच हो रही हैं। महामती जी आगे कहते हैं, पड़िया पड़ छंदा पाताल, आकाशे धरती धम धम का, खल भल हुआ लोक चौदे, करत कलिंगा को संहार, करत कलिंगा को संहार। महामती जी कहते हैं, श्री विजयाभिनंद बुद्ध जी के द्वारा कलयुग रूपी अज्ञानमयी राक्षस का वध करते समय उनके पैरों की ठोकर से धरती हिलने लगी, अर्थात उसकी प्रतिध्वनि पाताल से लेकर बैकुंठ अर्थात आकाश के सभी लोकों तक फैल गई। इस कार्य से 14 लोकों में
खलबली मच गई और वे सबके सामने जाहिर हो गए। सभी प्राणियों के सन्मुख वे स्वयं जागृत हो गए। महामती जी कहते हैं कि जब युद्ध करते समय पैरों की ठोकर धरती पर पड़ती है तो धरती का डगमगाना एक अलंकारिक भाव है, अलंकारिक भाषा है। अर्थात इसका अर्थ है कि समस्त 14 लोकों को महामती श्री प्राणनाथ जी के आने की सूचना और उनके ज्ञान का प्रकाश मिल जाएगा। महामती श्री प्राणनाथ जी यही कहते हैं कि सबको अलौकिक ब्रह्म ज्ञान मिलेगा और सबके संशय मिट जाएंगे। 14 तबक के प्राणियों, सभी देवता सहित, त्रिगुणों सहित, सभी पैगंबर सहित सभी लोग जागृत हो जाएंगे। फिर संशय नहीं रहेगा। यही तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि कलगी स्वरूप की यही पहचान है कि वे सबको संशय रहित करेंगे अपनी ज्ञान की तलवार से। और यही कतई पक्ष के लोगों के अनुसार भी महामती श्री प्राणनाथ जी अर्थात इमाम मेहंदी इल्मे लदुन्नी लेकर आएंगे और सबको उस अल्लाह ताला की पहचान कराएंगे और दूसरा कोई करा नहीं सकता उस एक की पहचान। ये वही समय है जब उस एक के विषय में सब विद वतन सहित ज्ञान प्रकट हुआ है। और इससे पहले तो वेद नेति नेति कह गए और कतई पक्ष के लोगों ने भी उसे बिना सूरत का निराकार मान लिया। लेकिन आज वह संशय रहित ज्ञान इल्मे लदुन्नी प्रकट हुआ है। स्वसम वेद की वाणी, यह कुलजम स्वरूप की वाणी हम सभी ब्रह्मात्माओं के लिए महामती श्री प्राणनाथ जी व इमाम मेहंदी लेकर आए हैं। सुंदर साथ जी, 54वां प्रकरण थोड़ा बड़ा है, इसका मंथन हम कल करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।